साथ मैं हूं अनवी। गुजरात के कपल ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इस खुदकुशी को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो बेहद अजीब था। सालों पहले यूरोप में इस तरीके से अपराधियों को मौत की सजा दी जाती थी। फ्रांस में कई सालों तक इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर इसे एक खौफनाक तरीके को बंद कर दिया गया। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात में एक पति पत्नी ने तंत्र साधना को पूरा करने के लिए अपनी जान दे दी। दोनों ने अपने घर के पास ही एक मंदिर में जाकर अपने सिर को हवन कुंड में भेंट कर दिया। इस घटना ने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी सुसाइड का वो तरीका जो इस पति पत्नी ने अपनाया। ये तरीका था गिलोटिन उपकरण से खुद की जान लेने का। सबसे पहले जान लीजिए कि गिलोटिन उपकरण होता क्या है। ये एक तरह का यंत्र होता है जो सिर को धड़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस यंत्र में एक रस्सी बंधी हुई होती है। इस रस्सी के सिरे में शार्प प्लेट बंधी हुई होती है, जबकि दूसरा सिर ऊपर स्टैंड की तरफ बांधकर नीचे की तरफ गिरा दिया जाता है। इस दूसरे सिरे को नीचे खींचकर रखा जाता है और नीचे किसी चीज से बांध दिया जाता है। जैसे ही रस्सी इस सिरे को खोला जाता है, रस्सी का दूसरा सिरा जिसमें ब्लेड लगी होती है वो तेजी से नीचे आ जाता है। गिलोटिन नाम का ये तंत्र फ्रांस में तैयार किया गया था। 19वीं सदी में ये यूरोप में काफी प्रचलित था। यूरोप के देशों में कई सालों तक इस पारंपरिक तरीके का इस्तेमाल अपराधियों को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। साल 1981 के बाद फ्रांस में मृत्युदंड ही बंद हो गया था, इसीलिए ये तरीका भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूरोप के दूसरे देश तो सालों पहले ही इस तरीके को हटा चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। और 21वीं सदी का है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसा राज्य जिसमें एक समुदाय का मानना है कि बच्चे के ऊपरी जड़बे में पहला दांत निकलना अशुभ होता है। बुरी आत्माओं से बचने के लिए वे अपने बच्चों की करा देते हैं कुत्ते से शादी। यहाँ भी अजीब परंपरा। कौन सा है ये राज्य, कौन सी है ज्ञाति जिसमें बच्चों की कुत्ते से होती है शादी? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। आज का दौर 21वीं सदी का है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ। ऐसे ही अंधविश्वास का एक मामला उड़ीसा में सामने आया। उड़ीसा के बालासोर में बुरी आत्माओं से बचने के लिए 2 नाबालिग बच्चों का आवारा कुत्तों से विवाह कर दिया गया। तपन सिंह पुत्र दारी सिंह, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है, उसकी शादी मादा कुत्ते से करवा दी गई। वहीं 7 साल की लक्ष्मी का विवाह नर कुत्ते से करा दिया गया। आदिवासी समुदाय के लोगों का मानना है कि बच्चों के ऊपरी जबड़े में पहला दांत निकलना अशुभ होता है। इसी समस्या को हल करने के लिए आदिवासी समुदाय के लोग अपने बच्चों की शादी कुत्तों से करा देते हैं। स्थानिकों का मानना है कि समुदाय की मान्यता है कि शादी होने के बाद जो भी बुराई हो सकती है वह बच्चों से कुत्तों में चली जाएगी। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन काफी अरसे से ये मान्यता चली आ रही है और समुदाय में यह अंधविश्वास बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। सदियों से चीन की आबादी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर था, मगर अब उसका तिलिस्म तोड़ दिया है। जानिए अब किस देश में कितनी जनसंख्या है और चीन को यह देश ने कैसे पछाड़ा? देखते हैं रिपोर्ट में। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब चीन नहीं है, बल्कि अपना देश भारत है। इस साल के शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि 2023 में सबसे ज्यादा भारत में होगी। अब इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों ने मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं और इस देश की आबादी बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। चीन में बच्चे पैदा करने की दर कम हुई है और वो इस साल माइनस में दर्ज की गई। UNFPA की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0-14 आयु वर्ग में है। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% है, 10 से 24 साल तक के लोग 26% है, 15 से 64 साल तक के लोग 68% और 65 से ऊपर के लोग 7% है। इसी साल के शुरुआत में एक चौंकाने वाली खबर यह भी आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर रहा बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी भी है। वहां आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी को भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। राजनीति के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने एक बार फिर एनसीपी में सब कुछ ठीक कर लिया है। इसका संदेश मंगलवार को हुई इफ्तार पार्टी से दे दिया गया, जिसमें अजित चाचा शरद के साथ इफ्तार पार्टी में दिखे। देखते क्या हुआ तोड़जोड़ की राजनीति, खास रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में शुरू हुए कथित विद्रोह को एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कुचल दिया है। सियासी हलकों में यह अफवाह उड़ी थी, भतीजे अजित पवार जल्द ही 53 में से करीब 40 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यह सारी बात उस वक्त हवा हो गई जब मंगलवार को अजित मीडिया के सामने आए और कहा, जब तक वह जीवित है एनसीपी के लिए काम करते रहेंगे। इसके साथ ही अजित ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें उनके बाकी विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही गई थी। इफ्तार पार्टी से पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अजित पवार बाकी विधायकों के साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन पर तब काबू लग गया जब दोनों नेता एक साथ इफ्तार पार्टी में दिखे। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि अजित पवार ने कोई बैठक नहीं बुलाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पार्टी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने ये संकेत दिए हैं कि अगले 15 दिनों के अंदर 2 राजनीतिक धमाके होंगे। क्या हो सकता है बड़ा बदलाव, क्या है महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी खबर, देखते अंदर की बात में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने ये संकेत दिया है कि अगले 15 दिनों के अंदर 2 राजनीतिक धमाके होंगे। उन्होंने कहा कि इनमें से एक धमाका दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र में होगा। कुछ मीडिया कर्मियों ने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के राज्य में राजनीतिक बम फूटने वाले बयान पर सुप्रिया से सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने ये टिप्पणी की। रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा, एक दिल्ली में होगा, दूसरा महाराष्ट्र में। हालांकि उन्होंने इससे आगे कुछ नहीं कहा। बीते कुछ समय में एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार की बीजेपी से करीबी की खबरें तेजी से फैल रही है। अजित पवार के अगले राजनीतिक कदम को उनकी बीजेपी से निकटता की अटकलों पर सुले ने कहा, किसी भी घटनाक्रम के लिए मेरे भाई को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हर कोई उस सिक्के की बात करता है जिसकी बाजार में मांग होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। साल में मुकुल रॉय का विवाद सामने आया। मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु रॉय ने कहा कि उन्हें इलाज की आवश्यकता है। जो लोग राजनीतिक हितों के लिए मेरे पिता का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। अब मुकुल रॉय किसके, भाजपा के या तृणमूल कांग्रेस के, देखते अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल और टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने मंगलवार को भाजपा में शामिल होने की इच्छा जताई थी। इसके अगले दिन बुधवार को उनके बेटे का कहना है कि वह बीमार है, उन्हें इलाज की जरूरत है। बेटे का कहना है कि पिता के बयानों को गंभीरता से न लिया जाए। मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु रॉय ने बुधवार को कहा कि एक दिन पहले पिता ने जो कहा था वो मैंने सुना है, उन्हें इलाज की आवश्यकता है। वे मनोभ्रम और पार्किंसंस से पीड़ित है, शारीरिक रूप से काफी कमजोर है। जो लोग राजनीतिक हितों के लिए मेरे पिता का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक रॉय ने विधानसभा चुनाव के बाद 2021 में अपने बेटे के साथ भाजपा का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए थे। रॉय 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बंगाल में मिली सफलता का श्रेय दिया जाता है। तृणमूल कांग्रेस ने मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली में पहुंचकर राहुल गांधी ने तरबूज के अलावा कई व्यंजनों को आनंद लिया तो बंगाली मार्केट में गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। क्या राहुल गांधी को पसंद है गोलगप्पे, देखते अंदर की बात में। सियासी यात्रा से दिल्ली लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक बंगाली मार्केट और पुरानी दिल्ली पहुंच गए। पुरानी दिल्ली में पहुंचकर राहुल गांधी ने तरबूज के अलावा कई व्यंजनों को आनंद लिया तो बंगाली मार्केट में गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। बंगाली मार्केट में राहुल ने कई लोगों से हाथ मिलाया, कई लोगों ने राहुल से सेल्फी भी ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुरानी दिल्ली में तरबूज खाया। राहुल ने जामा मस्जिद के सामने बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का अभिवादन किया और कई लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचाई। गौरतलब है कि यहां रमजान का महीना चल रहा है। इन दिनों पुरानी दिल्ली का इलाका देर तक गुलजार रहता है। राहुल गांधी के बंगाली मार्केट और मटिया महल बाजार जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में पार्टी की तरफ से लिखा गया, मोहब्बत की शरबत। राहुल गांधी पहले भी दिल्ली में ऐसी कई जगहों पर जा चुके हैं जहां लोग बेहतर जायके की तलाश में पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार के आक्रामक रुख ने सबको हैरान कर दिया है। समलैंगिक शादियों के मुद्दे पर केंद्र का आक्रामक रुख क्या कर रहा है, देखते रिपोर्ट में। समलैंगिक शादियों को मान्यता देते हुए मोदी सरकार ने इस रुख को अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के इस मुद्दे पर शासन करने के अधिकार पर भी सवाल उठाया।
कि समलैंगिक विवाह को किसी भी परिस्थिति में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने की शक्ति है। आश्चर्य की बात है कि भाजपा सरकार बिना यह जाने कार्यवाही कर रही है। संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या को बदलने की शक्ति है। भाजपा सरकार को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उनके मुताबिक केंद्र की भारतीय परंपरा की दलील मान्य नहीं है, क्योंकि कानून परंपरा को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए। केंद्र का तर्क है कि समान सेक्स विवाहों की कानूनी मान्यता गोद लेने, तलाक, रखरखाव, विरासत आदि के मामलों में जटिलताएं पैदा करेगी, क्योंकि सभी कानूनी प्रावधान एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या के बाद ये प्रावधान बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मंगलवार को समलैंगिक विवाहों को वैध बताने पर याचिका में एक बेंच की सुनवाई शुरू की। ऐसे में आइए जानते हैं वो कौन से देश है जहां पहले से ही समलैंगिक विवाह को वैध माना जा रहा है। देखते हैं अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाहों के वैधीकरण के संबंध में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। केंद्र सरकार की ओर से इसके विरोध में दलीलें दी गई। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। मामले की सुनवाई अभी जारी है। जहां एक और अपने देश में सेम सेक्स मैरिज को लेकर इतना सब हो रहा है, वहीं कई देश ऐसे भी है जो समलैंगिक विवाह की अनुमति देते हैं और उसे वैध मानते हैं। बात करते हैं उस देशों की जिसमें समलैंगिक शादी को मान्यता दी गई है। क्यूबा, एंडोरा, स्लोवेनिया, चिली, स्विट्जरलैंड, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, कनाडा और न्यूजीलैंड में समलैंगिक शादी मान्य है। नीदरलैंड ने साल 2001 में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध माना था, जबकि एशियाई देशों में इसे स्वीकारने वाला पहला देश ताइवान था। इन 34 देशों में से 23 ने समलैंगिक जोड़ों को कानून बनाकर विवाह करने का अधिकार दिया है। करीब 5 देशों में समलैंगिक संबंधों पर मौत की सजा तक दी जा सकती है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और मोरिटानिया जैसे देश शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किए पुरस्कारों को मुंबई में हुए ऐलान में पुरस्कार शख्सियतों में और किस किस का मिलेगा पुरस्कार, देखते हैं खास रिपोर्ट में। मुंबई में लता मंगेशकर के घर प्रभुकुंज में इस साल के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की गई। इस दौरान यहां हृदयनाथ मंगेशकर और उषा मंगेशकर सहित पूरा परिवार मौजूद था। इस मौके पर इन पुरस्कारों की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया गया कि यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश और देश के लोगों को रास्ता दिखाया है या उनकी प्रेरणा बने हैं। इसी के मद्देनजर इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा पंकज उदास को भारतीय संगीत में योगदान देने के लिए सम्मानित किया जाएगा। विद्या बालन को सिनेमा में अद्भुत योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। साल के सबसे अच्छे नाटक के लिए प्रशांत दामले फैन फाउंडेशन और अति लागू को भी सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 24 अप्रैल को षणमुखानंद हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के दौरान यहां कला, साहित्य, संगीत और राजनीति के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। 24 अप्रैल को ही लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर का स्मृति दिवस भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालत इस कदर बिगड़ गई है कि चल रही इस हिंसा में अब तक करीब 217 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सूडान हिंसा में फ्रांस, भारतीय, सऊदी अरब और UAE ने कहा ग्राउंड पर करेंगे मदद, देखते हैं अंदर की बात में। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि चल रही इस हिंसा में अब तक करीब 270 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वही स्थिति को देखते हुए भारत सरकार सूडान में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई देशों से संपर्क करने में जुटी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब और UAE ने जमीनी स्तर पर अपना समर्थन देने का भारत को आश्वासन दिया है।
दरअसल भारत सूडान मामले को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई से बातचीत कर रहा है। ऐसे में अब सरकारी सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि सऊदी अरब और यूएई ने भारत को अपना समर्थन देने की बात की है। सूडान में भारतीय दूतावास ने सोमवार को एक नई एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया। सरकारी सूत्रों ने ये भी बताया कि नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।